तो कल गुरु महाराज बता रहे थे कैसे हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, मूल लक्ष्य है भगवान के प्रति प्रेम जो है, कृष्ण प्रेम, उसको प्राप्त करना। तो भक्ति शुरू होता है श्रद्धा से, और फिर श्रद्धा होता है तो कोई साधु संघ में आते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, और भक्तों के संग में आके वो भक्ति योग का प्रैक्टिस करते हैं। इसको कहते हैं भजन क्रिया। और जब हम लोग भजन क्रिया ठीक से करते हैं तब क्या होता है, हम लोग धीरे धीरे निष्ठा, हमारे अनर्थ जो है वो निवृत्ति होता है, हमारे हृदय में जो कल्मश है वो क्या होता है, नष्ट होता है, और हृदय शुद्ध होता है। और जितना हृदय शुद्ध होता है उतना हम लोग भगवान के प्रति प्रेम जो है वो जागृत करते हैं। और इस प्रकार निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान के प्रति रति उत्पन्न होता है। कोई फोन में बात मत करिए। तो और फिर भाव और प्रेम। तो इस प्रकार श्रद्धा से लेके प्रेम तक तो जितना कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ भजन क्रिया, जो भक्ति योग का प्रैक्टिस करेगा, उतना ही वो भक्ति में आगे बढ़ जाएगा और प्रेम तक धीरे धीरे पहुंच पाएगा। अभी जो भजन क्रिया जो है, भक्ति योग का प्रैक्टिस है, भक्ति योग का प्रैक्टिस का अनेक अंग है। उसमें से सबसे मुख्य और सबसे प्रधान है भगवान का नाम का जप। तो 4 युग में 4 योग पद्धति है। सत्य युग में ध्यान करना, त्रेता युग में सत्य युग में ध्यान करना, त्रेता युग में यज्ञ करना, दापरे परिचर्या कलौ तद हरि कीर्तनात्। दापर युग में शिव विग्रह की सेवा, और कलि युग में भगवान को प्राप्त करने की सबसे शक्तिशाली और मुख्य जो अंग है वो भगवान के दिव्य नाम का जप करना। तो कल चैतन्य शिक्षामृत में भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम के महिमा वर्णन करते हुए बता रहे थे कि हरिनाम कृष्ण से अभिन्न है, स्वयं कृष्ण है। और इस कृष्ण नाम का अगर कोई बहुत श्रद्धा के साथ जप करता है, बहुत ध्यान पूर्वक जप करता है, जप करने के समय हमें जप को सुनना चाहिए। जप करने के समय हमें पूरे दुनिया का चिंता या मोबाइल फोन में बात करना, ये सब नहीं करना चाहिए। तो उसको कहते हैं इनअटेंटिव चैंटिंग। मतलब क्या कहते हैं हिंदी में, ध्यान पूर्वक जप नहीं करना, तो एक अपराध है। तो इसलिए हमें ध्यान देकर, अर्थात मन देकर, एकाग्रता के साथ हमें जप करना चाहिए। तो इस प्रकार कृष्ण नाम स्वयं कृष्ण है, और जितना हम लोग आदर के साथ ध्यान पूर्वक जप करेंगे उतना ही ये नाम जो है हमारे कान से हमारे हृदय में प्रवेश करेगा, और फिर हमारे हृदय में जितने भी कल्मश है, जितने भी वायरस हैं, उसको डिलीट करेगा, उसको नष्ट करेगा। इस प्रकार जो हरिनाम है एंटीवायरस है, हरिनाम एंटीवायरस है। जैसे टीवी होता है, टीवी में बहुत बार क्या होता है, वो कनेक्शन ऑफ हो जाता है, तो अब क्या दिखता है, सब जी करके सादा सादा दिखाई देता है ना। उसी प्रकार हमारे हृदय टीवी के जैसा है। जब कृष्ण के साथ कनेक्शन ऑफ हो जाएगा तब जी दिखाई देगा, कृष्ण को दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हैं? तो कनेक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, मंत्र को सुनना पड़ेगा। और जो मंत्र के जो अर्थ है, मंत्र का अर्थ है, हरे कृष्ण महामंत्र में 3 नाम है,
हरे, कृष्ण और राम, ये 3 बीज अक्षर है। तो इस 3 नाम से ये महामंत्र बना है। तो इसका अर्थ है, हरे मतलब श्रीमती राधा रानी, कृष्ण मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, राम मतलब सर्व आनंददायी राम। तो इसका अर्थ है, हे भगवान के लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, हे सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण, हे सर्व आनंददायी राम, कृपया हमें आपके प्रेममयी सेवा में लगाइए। मैं आपके नित्य दास हूँ, लेकिन बहुत समय से मैं आपको भूल गया हूँ। भक्तों की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज मैं आपको जान पाया हूँ। तो इसलिए कृपया अभी हमें आपके दास के रूप में स्वीकार करिए। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो एक रिक्वेस्ट है, भगवान के चरणों में एक रिक्वेस्ट है कि अभी आप हमें आपके दास के रूप में स्वीकार करिए। दास हूँ तुम्हारा। तो इस प्रकार इस भाव से जप करना चाहिए, इस प्रार्थना से हमें जप करना चाहिए। बहुत बार हम लोग जप करते हैं मशीन के जैसा, बस खत्म हो गया, नो फीलिंग। तो इसलिए हमें सुनना चाहिए जप को अच्छे से, और जप करने के समय प्रार्थना पूर्वक जप करना चाहिए। समझ में आ रहा है? ध्यान पूर्वक हर मंत्र को सुनना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाम बिना वस्तु नहीं ये भव संसारे, नामे से परम धनो। वो जो ट्रेबल है ना, ट्रेबल को कम करिए। नामे से परम धनो कृष्ण रो भंडारे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते, नाम बिना वस्तु नहीं, नाम से और कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। इस दुनिया में हम लोग अलग अलग वस्तु का बहुत कदर करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन। अगर किसी जगह में चला जाता है पूरा दिमाग खराब हो जाता है, कहाँ है मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन जैसे पत्नी के जैसा, जैसे पत्नी के साथ हस्बैंड का अटैचमेंट होता है, हस्बैंड के साथ पत्नी का अटैचमेंट होता है, उसी प्रकार मोबाइल फ़ोन। मृत्यु के समय लगता है हम सभी लोग मोबाइल फ़ोन का याद करके शरीर छोड़ेंगे, और उसी मोबाइल फ़ोन का किसी प्लैनेट में हम लोग जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये हम लोगों की स्थिति है। अटैचमेंट किन के साथ होना चाहिए? भगवान के साथ। भगवान नित्य है, शाश्वत है, और इस भौतिक जगत में सब कुछ अनित्य है। तो इसलिए नित्य वस्तु जो है कृष्ण, उनके साथ हमारा अटैचमेंट होना चाहिए, आसक्ति होना चाहिए। वही बुद्धिमान है, वही भाग्यवान है। तो इसलिए इस दुनिया में हम लोग अलग अलग वस्तु का कदर करते हैं, मोबाइल फ़ोन, हमारे बैंक अकाउंट, या हमारा जो प्रॉपर्टी है, हमारे घर का फर्नीचर है, हमारा क्या कहते हैं आभूषण है, और हमारा हेयर स्टाइल है। बहुत इसका वैल्यू देते हैं हम लोग। लेकिन ये कोई भी चीज़ नित्य नहीं है। ये कोई भी वस्तु आपको मृत्यु से बचा नहीं सकता। आपने वो स्टोरी सुना था, एक राजा का 4 पत्नी थी। तो दूसरा पत्नी जब राजा गुजर गया तो दूसरे पत्नी के पास गया कि मेरे रानी जी, क्या आप चलोगी मेरे साथ? वैद्य जी ने कहा कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो रानी जी ने कहा कि राजा, ये दुनिया बहुत सुंदर है, जब आपका मृत्यु हो जाएगा मैं दूसरे किसी राजा से शादी कर लूंगी। तो जो दूसरा पत्नी है, ये हमारे जितने प्रॉपर्टी हैं, बैंक बैलेंस है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति का मृत्यु होता है, जितने प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ दूसरे के नाम पे चला जाता है। मृत्यु के पहले ही तुरंत आ जाता है, लिख दीजिए, तुरंत साइन करिए।
है कि नहीं? लेकिन हम लोग पूरे जिंदगी भर आसक्ति उसमें ही बना के रखते जो मृत्यु के पहले ही दूसरे के नाम पे ट्रांसफर हो जाने वाला है। तो इसलिए ऐसा कुछ आपके पास होना चाहिए जो ट्रांसफर नहीं होने वाला है। कौन सा है वो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जप करिए। हम लोग सोचते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। जो सोचता है टाइम नहीं है सबसे बड़ा मूर्ख है। उसको पता नहीं वो खाली हाथ जाने वाला है। समझ में आ रहा है? उसको पता नहीं है वो खाली हाथ जाने वाला है। इसलिए महाप्रभु आए हैं इस हरिनाम को देने के लिए। और महाप्रभु कह रहे हैं नाम बिना वस्तु नहीं ये भव संसारे। नाम आपको मृत्यु से बचा सकता है, लेकिन इस दुनिया के धन संपत्ति हमें जीने के लिए चाहिए, लेकिन ये हमारा जो जीवन का जो परम लक्ष्य है या जीवन के जो मूल समस्याएं हैं उससे हमें मुक्त या उद्धार नहीं कर सकता। तो ये हमें समझना चाहिए हमारे जीवन में हरि नाम का या कृष्ण भक्ति का जो क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट नीड, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक स्वतंत्र क्या कहते हैं जरूरत। किस प्रकार कृष्ण भक्ति आप कोई भी स्थान में किसी भी पोजीशन में रहो, हरि नाम और कृष्ण भक्ति का कोई विकल्प नहीं है। तो इसलिए हम सभी को जो जिस पोजीशन में क्यों ना हो भौतिक रूप से हरि नाम का आश्रय लीजिए और बहुत हृदय से हर दिन भगवान का नाम का जप करिए। विशेष करके सुबह के समय में, सुबह के समय में जप सबसे अच्छा होता है। सुबह के समय में सारा नेटवर्क खाली रहता है, तुरंत कनेक्शन लग जाता है। समझ रहे हैं? तो इसलिए अगर पूछा जाता है कौन कौन कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, सब हाथ उठाते हैं। लेकिन जब बोला जाता है कि सुबह उठ के जप करिए, सुबह सुबह सुबह, तो अगर कृष्ण प्रेम आपको प्राप्त करना चाहते हैं तो कृष्ण को कैसे समझ में आएगा कि हम लोग कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं? अगर सुबह हम लोग जप नहीं कर रहे हैं, सुबह हम लोग मंगलारती नहीं कर रहे हैं, सुबह उठ के भक्तों के साथ जप नहीं कर रहे हैं, वी हैव टू शो आवर डिजायर टू कृष्णा। ऑफिस में बहुत प्रेशर है, आई कैनॉट चैंट, तो दैट इज नॉट द रीजन। वो कारण नहीं है। क्या मेरा इच्छा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर इच्छा है बहुत रास्ता खुला है। तो इसलिए हम सभी भक्तों को जो सुबह का समय में हम लोग खाली रहते हैं, हमारे पास टाइम है, भगवान ने उसी प्रकार डिजाइन किया है, तो हम सभी भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि सुबह का समय हम लोग हर दिन हम माला कंप्लीट करें। और इस प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में एक बहुत ही स्थिर और दृढ़ स्थिति, उसको कहते हैं निष्ठा, उसको प्राप्त करें। इस प्रकार हमारे मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी ए स्टेडी डिवोटी। समझ में आ रहा है? और जो नए नए आए हैं तो इस भक्ति मार्ग बहुत ही आनंदमय है, बहुत ही सुंदर है। और उस मार्ग में उस नाचते नाचते आगे बढ़िए। इस प्रकार हम लोग मायापुर धाम में आए हैं और भगवान की कृपा से हम लोग सुबह सब लोग एकत्रित हुए हैं राधा गोविंद जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी चैतन्य प्रभु के चरणों में। तो अभी सुबह का समय जो है बहुत ध्यान पूर्वक जप करिए और इस प्रकार अपने मन और बुद्धि को, विचार को या अपने ज्ञान को सटीक करिए
कि हमारे पूरे जीवन हम लोग इस हरि नाम का जप कर पाए। हाँ, तो अभी हम सब लोग एक साथ जप करेंगे। जिनके पास माला नहीं है उंगली में जप करिएगा, ठीक है। तो पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य मंत्र बोलना पड़ता है और फिर 108 बार हरे कृष्णा, इस प्रकार एक माला होता है। तो जितना ज़्यादा माला हो सके हैं मायापुर धाम में पूरे दिन भर, सुबह के समय एक साथ जप करेंगे और बाकी समय सब लोग अपना अपना माला पे ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 16 माला, कम से कम 16 माला, हाँ, तो जप करिए, ठीक है। तो हम लोग एक साथ जप करेंगे। तो हम 7:05 में मंगल आरती होगा यहाँ पर। तो 7 बजे सब कुछ रेडी हो जाना चाहिए, ठीक है। 7:05 में मंगल आरती होना चाहिए और 7:30 बजे